तो क्या आपसे मछली का सालन सही नहीं बनता? मछली के पीसेस टूट जाते हैं, अक्सर फिश में स्मेल रह जाती है। इसके अलावा जब भी फिश का सालन बनाए, प्याज अलग टमाटर अलग तैरते नजर आते हैं। तो आज की ये रेसिपी देख लें, आपके सारे मसलों का हल इंशाल्लाह इसी रेसिपी में है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही जायकेदार मछली का ऐसा सालन जिसे आप बगैर किसी झंझट के बहुत ही आसानी से बना सकेंगे और जो बहुत जायकेदार भी बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। खुशबूदार शोरबे वाली मछली बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दे। ऑयल अभी हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे मछली के पीसेस। मैंने 1 किलो रोहू फिश ली है बोन के साथ। मैंने इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया था। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट के लिए एक साइड और 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड। फिश को हमने इतना फ्राई करना है कि दोनों साइड से इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। फिश को आपने मीट वाली साइड से फ्राई करना है, इसकी स्किन वाली साइड से फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसकी शेप खराब हो जाएगी और फिश टूटने लग जाएगी। दोनों साइड से जब गोल्डन कलर आ जाए फिश पर तो फिश को निकाल कर अलग से प्लेट में रख लें। इस तरह से फिश को फ्राई करने से फिश की स्मेल भी चली जाएगी और क्या होगा कि ग्रेवी भी टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब खुशबूदार मछली का सालन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने फिश को फ्राई किया था। अब ऑयल में डाल दें आधा टीस्पून मेथी दाना। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है शोरबे में। मेथी दाना टेस्ट में हल्का कड़वा होता है तो आपने इसे ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें डाल देते हैं प्याजों का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के प्याज ले, थोड़ा सा पानी डालें और इसका पेस्ट बना लें। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, प्याज को फ्राई करना है इतना कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए और प्याज पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए, इतना फ्राई कर ले। आपको इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये दानेदार हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मछली बनाए, दाल बनाए या गोश्त बनाए, लहसुन अदरक का पेस्ट अगर फ्रेश पीस कर डालेंगे ना तो सालन का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। 20 से 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को फ्राई कर लें और फिर इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, अच्छे कलर के लिए है तो डाल दे, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब मसालों को हल्का सा भून लें ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। मसाला नीचे से लगने लगे तो 2 से 3 घूंट पानी डालें और मसाले को भूनना शुरू कर दें। जितना अच्छे तरीके से आप मसाला भूनेंगे मछली का सालन उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं तो अब इसमें डाल देते हैं 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें और आधा कप दही अच्छे तरीके से फेंट कर। कुछ लोग मछली के साथ दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दही डालेंगे तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा। दही डालने से पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी थी, तो अब दही को मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम दोबारा से ऑन कर लेते हैं। अब इसमें डाल दें हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर। तो ये दोनों मसाले आपने इसी पॉइंट पे ऐड करने हैं। अगर आप इसे शुरू में भुनाई में डाल देते तो इसकी सारी खुशबू ही चली जाती। अब 3 से 4 मिनट दही को भून ले ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए और दानेदार मसाला तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जैसे ही दही का पानी खुश्क हो गया, मसाला भुन गया तो इसमें डाल देंगे शोरबे के लिए पानी। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल किया है। जैसे ही पानी में छोटे छोटे बबल्स आने लगे तो इसमें डाल देंगे फिश जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। फिश फ्राई करते हुए ही गल गई थी तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो हम शोरबा बना रहे हैं ये ग्रेवी के लिए बना रहे हैं। अब इसे कवर कर दें और 7 से 8 मिनट के लिए फिश को पकने दें। तो 7 से 8 मिनट के बाद मछली बेहतरीन गल जाएगी और इसके शोरबे में भी इसका जायका आ जाएगा। इस स्टेज पे इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। माशाल्लाह से आप जरा चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दें। अगर आप इसकी ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दें और इसका शोरबा ड्राई कर लें। मगर ऐसा शोरबे वाला सालन इस मौसम में बहुत ही फायदा देता है, तो मैं इसे हल्का ग्रेवी वाला ही रखूंगी। आप इस फिश के सालन को तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहते हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।